हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ये एप्लीकेशन को। आप ये यहाँ पे इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। बेसिकली इसमें न्यू लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स हमें यहाँ पे विजिबल होंगी, जिसमें कुछ इमेज और एक उसका टाइटल हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुछ एडवांस टॉपिक का। जैसे आप क्लीन आर्किटेक्चर से फैमिलियर होंगे, तो क्लीन आर्किटेक्चर का यूज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे। और हम लोग यूज़ करेंगे टाइगर हिल डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। एंड हम लोग यूज़ करने वाले हैं मॉडर्न यूआई टूल किट विच इज़ कॉल्ड जेटपैक कंपोज। यस, हम लोग जेटपैक कंपोज का भी इसमें यूज़ करने वाले हैं। और हम लोग यूज़ करने वाले हैं पेजिंग 3 लाइब्रेरी का। तो पेजिंग 3 में रिमोट मीडिएटर एक्चुअली हम लोग यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग डेटा को भी ऑफलाइन कैश करेंगे अपने रूम डेटाबेस में। तो एक्चुअली हम लोग रूम डेटाबेस को भी इसमें यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि इस पूरे सीरीज़ को देखें, ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चले। और इसको कोई बिगनर भी देख सकता है, बिल्कुल आसान वीडियोज़ होंगी। तो आप यदि डर रहे हो इन सब टॉपिक का नाम सुन के, तो डरिए मत, आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। एंड में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सेटअप करना होगा अपने प्रोजेक्ट को। तो उससे पहले आप लोग को एक प्रोजेक्ट चाहिए। तो आप लोग यहाँ फाइल पे जाकर न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ इसमें यूज़ करने वाले हैं जेटपैक कंपोज को। देन यहाँ नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला इस चीज़ को। सो ये हमारा ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल फाइल में। और विद इन प्लगइन हमें यहाँ पे ये 2 प्लगइन को ऐड करना होगा। एंड यहाँ पे आपके पास कुछ डिपेंडेंसी है जो कि आपको ऐड करनी होगी, जैसे फ्लो लेआउट है, सिस्टम यूआई कंट्रोलर है, कॉइल इमेज लोडर है, को रूटीन, लाइफ स्कोप, व्यू मॉडल, रेट्रोफिट, टाइगर हिल। वो सारी एडवांस टॉपिक्स जिनको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। तो ये सारी डिपेंडेंसी आपको मेरे गिटहब रिपॉजिटरी पर मिल जाएगी। वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हुई build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल की। अब इसके बाद हम लोग build.gradle प्रोजेक्ट लेवल की बात करते हैं। वहाँ पे आपको कुछ डिपेंडेंसी है जो कि आपको कॉपी पेस्ट करनी होगी मेरे गिटहब रिपॉजिटरी से। सो इसको भी आप करके आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेंगे। एंड हम लोग प्रोसीड करेंगे उसके बाद अपने मेन पार्ट पे। तो हम लोग जाएंगे अपने ऐप जावा कॉम। तो ये हमारा पैकेज है और इसमें हम लोग कुछ पैकेजेस को क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्लीन आर्किटेक्चर को। सो क्लीन आर्किटेक्चर में बेसिकली हमारे पास 3 मेजर लेयर होते हैं। जैसे डेटा लेयर हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा लाने के लिए, चाहे वो रूम डेटाबेस से लाए या फिर वो चाहे रेस्ट एपीआई से लाए। सेकेंड हो गया हमारा डोमेन लेयर। डोमेन लेयर वो लेयर जिसमें हम लोग अपने बिजनेस लॉजिक को लिखते हैं। एंड लास्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, और इस लेयर में हम लोग उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं अपने यूज़र को। तो ये 3 लेयर मेनली होता है क्लीन आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहले हमें 3 पैकेज क्रिएट करने होंगे। तो पहला तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा अपना डेटा का। सेकंड जो पैकेज होगा वो होगा डोमेन के लिए। एंड थर्ड पैकेज जो होगा वो होगा प्रेजेंटेशन के लिए। एंड आप उसको यूआई भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन ही बोलूँगा समझ में आने के लिए। ऑल राइट, सो हमने डेटा, डोमेन, प्रेजेंटेशन तीनों को क्रिएट कर लिया। नाउ अभी हमें डोमेन में कुछ और पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सो जो पहला पैकेज होता है वो होता है हमारा मॉडल का। एक और पैकेज हम क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी रिपॉजिटरीज लाई करेंगी। सो रिपॉजिटरी। एंड एक होता है हमारे पास यूज़ केस। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे पैकेज क्रिएट करने होंगे सबके लिए। एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से मॉडल, रिपॉजिटरी, यूज़ केस, एंड एक और होता है टाइगर हिल के लिए जिसे हम लोग DI बोलते हैं। सो ये तो हो गया डोमेन लेयर। अब हम बात करते हैं अपने डेटा लेयर की। डेटा लेयर में हमारे पास चीज़ें होती हैं। पहले तो एक मॉडल होगा जिसे हम लोग DTA बोलते हैं, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। और उसके बाद होता है हमारा DI। और DI के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रेस्ट API को। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क नाम से एक और पैकेज क्रिएट करता हूँ। सो हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पैकेजेस को भी क्रिएट कर लिया है। एंड नाउ हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे।
तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना होगा इस पर्टिकुलर newsapi.org वेबसाइट पे, जहाँ से हम लोग REST API को यूज़ करने वाले हैं और उसके डेटा को हम लोग बेसिकली अपने मोबाइल एप्लीकेशन में शो करने वाले हैं। तो newsapi.org, यहाँ से आप अपनी API की को ले सकते हैं। प्लीज़ मेरा मत यूज़ करिएगा, ये मैं आपके ऊपर इतना भरोसा करता हूँ। सो आप अपनी API की लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप हेडलाइंस, ठीक है। सो ये हमारा URL है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एग्जैक्टली यही URL है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो अपनी API की जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद आप हिट करेंगे इस API को, तो ये कुछ सारे रिस्पॉन्स आपको आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C को दबा के इससे कॉपी कर लेता हूँ, जंप करता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड विद इन आवर मॉडल हियर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा न्यू। इस प्लगइन का मैं यूज़ कर रहा हूँ Kotlin डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा फॉर्मेट करके। इसको मैं यहाँ पे एक नाम दूँगा और मैं यहाँ पे इसको नाम दूँगा न्यूज़ DTO, ठीक है। तो DTO का सिंपल सा मतलब है डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, वो डेटा जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को थ्रू आउट वेब सर्विस या फिर अपने रूम डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ DTO आ चुका है, ये हमारा न्यूज़ DTO है। इसका स्ट्रक्चर है जिसमें लिस्ट ऑफ आर्टिकल हमको मिल रहे हैं, तो इस लिस्ट ऑफ आर्टिकल को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आर्टिकल DTO में। बेसिकली इसका नाम हम लोग चेंज कर रहे हैं। सोर्स को भी मैं यहाँ पे DTO अपेंड कर देता हूँ सो दैट ये थोड़ा देखने में ये लगे कि ये सारे डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली ले लिया है और उसके बाद हम लोग सेटअप कर लेते हैं अपने रेट्रोफिट को, ठीक है। तो रेट्रोफिट से पहले मुझे सेट करना होगा टाइगर हिल्ट को, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स वाई। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने टॉप लेवल के पैकेज पे, यहाँ पे एक क्रिएट करूँगा क्लास नेमिंग बेस एप्लीकेशन, ये क्लास होगी और ये क्लास एक्सटेंड करेगी एप्लीकेशन से। इंपोर्ट करिए इस एप्लीकेशन को, यहाँ पे एनोटेट करिए हिल्ट एंड्रॉयड ऐप, जाइए अपने मैनिफेस्ट में, यहाँ पे आप लोग इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करिए, इसको क्लोज करिए। सो ये बेसिकली सारे ही इनिशियल सेटअप जो कि टाइगर हिल्ट को रिक्वायरमेंट होती है वो अपना कर लेगा, इस वजह से हम लोग इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद हम लोग यहाँ अपने DI में, डेटा लेयर के DI में हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक मॉड्यूल को। सो ये एक ऑब्जेक्ट होगा और इसका मैं नाम दूंगा डेटा मॉड्यूल ही ठीक रहेगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को आप लोग इंस्टॉल इन सिंगलटन कंपोनेंट क्लास, और इसको आप लोग एनोटेट करेंगे मॉड्यूल से, क्योंकि ये एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा जो कि टाइगर हिल्ट यूज़ करेगा in order to perform what we call dependency injection, okay। सो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स उसको मिलेंगे जो वो इंजेक्ट करना चाहता है। सो सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो होगा मेरा API सर्विस। तो API सर्विस एक इंटरफेस है जो कि रेट्रोफिट इम्प्लीमेंट करेगा, जैसा कि आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है रेट्रोफिट की, आप उसको पूरा देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे API सर्विस इसका नाम दूंगा, ये एक इंटरफेस होगा और इस इंटरफेस के अंदर मैं गेट पोस्ट पुट पैच ये सारे ऑपरेशन को यहाँ पे सिंपली डिफाइन करूँगा और डिक्लेयर करूँगा, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रेट्रोफिट खुद जनरेट करेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा इंटरफेस। इसको मैं अभी कंप्लीट नहीं करता हूँ, पहले मैं अपने DI पार्ट को ही कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये होगा फंक्शन प्रोवाइड API सर्विस, ठीक है, और ये हमको रिटर्न में देगा API सर्विस रिटर्न रेट्रोफिट बिल्डर। यहाँ पे मुझे बेस URL को ऐड करना पड़ेगा, बेस URL जो कि मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे कन्वर्टर फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। सो ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, हम लोग यहाँ पे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री का यूज़ करेंगे एंड लास्टली हम इसको सिंपली बिल्ड कर देंगे, ठीक, रिफॉर्मेट करेंगे। तो रेट्रोफिट हमें मिल चुका है, रेट्रोफिट का एक ऑब्जेक्ट, और इस रेट्रोफिट ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने API सर्विस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन रेट्रोफिट से जनरेट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर हमारा चला गया है। तो अभी मैं अपने बेस URL को उठा लेता हूँ यहाँ से। तो हमारा जो बेस URL है वो कुछ इस प्रकार है, बेसिकली है ये
newsapi.org/v2। ठीक है, मैं v2 तक यहाँ पे पूरा ही अपने बेस यूआरएल में कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ हम लोग जंप करेंगे अपने एपीआई सर्विस में और यहाँ पे हम लोग गेट रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा उस रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड करेंगे गेट से और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे टॉप हेड लाइन्स। ओके, ये एक सस्पेंड फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा मुझे गेट न्यूज़ आर्टिकल्स। अब इसके अंदर मुझे पास करना होगा क्वेरी, क्योंकि आप यहाँ पे ऊपर यूआरएल देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ है। दैट मीन्स इसके बाद जितने भी हैं वो सारे क्वेरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वेरी, जो पहला क्वेरी है वो मेरा कंट्री है। सो CONTRY कंट्री, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं US से असाइन करूँगा। सेकेंड होगा हमारा क्वेरी और ये क्वेरी होगा API की के लिए। सो यहाँ पे API की जो कि टाइप होगा स्ट्रिंग और इसको भी मैं इनिशियलाइज ही कर देता हूँ अपने वाले API की से। ओके, सो ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स ऑफ न्यूज़ DTO। ऑलराइट, नाउ अभी हम लोग जाएंगे अपने डोमेन लेयर के मॉडल में और क्रिएट करेंगे डोमेन लेयर का मॉडल। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम लोग यहाँ पे दो बारी मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, फाइल्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आपको मैं एक आंसर देता हूँ कि आप ऐसा जूम करिए कि वेब सर्विस से आपको एक बहुत ही बल्कि ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसमें से आपको केवल एक पैरामीटर का ही यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन में। तो क्या आप उस बल्कि ऑब्जेक्ट को अपने थ्रू आउट द एप्लीकेशन मूव करोगे? जाहिर सी बात है, नहीं करोगे। तो यही इस फंडे का सिंपल सा आंसर हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं कि जब भी हम वेब सर्विस से कोई भी डेटा को लाते हैं तो उसके बाद उसकी हम मैपिंग करते हैं कैसे ऑब्जेक्ट से जो कि जाए उससे छोटा हो। बहुत ही बैड सिनेरियो में दोनों इक्वल होंगे। इक्वल से मतलब ये है कि मेंबर वेरिएबल्स और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे ही सेम होंगे, लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें यही होते हैं कुछ डेटा फालतू में आता है वेब सर्विस से जो कि हमको यहाँ से एक्सक्लूड करना होता है। तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो ये मॉडल मैं अभी क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल। ठीक है, ये एक डेटा क्लास होगा और इसके अंदर वेरिएबल्स होंगे जो कि सेम होंगे बिल्कुल आर्टिकल DTO में जो भी वेरिएबल्स हैं। यस, एक चीज़ और, आप अपने सारे DTO में यहाँ पे नलेबल ऑपरेटर को यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि वेब सर्विस से हमें डेटा नल भी मिल सकता है। तो यदि आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा वेब सर्विस या फिर हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो बी श्योर आप इसको यहाँ पे अपेंड कर लें। जंप करते हैं अपने आर्टिकल पे। यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे नलेबल ऑपरेटर को हटा देता हूँ और कुछ वेरिएबल्स जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे डिस्क्रिप्शन का कोई यूज़ नहीं है, ऑथर का कोई यूज़ नहीं है हमारे केस में, सॉरी। तो जैसे मेरे केस में यहाँ पे मैं ऑथर का कोई यूज़ नहीं है हमारे केस में पब्लिश साइट और सोर्स का भी कोई यूज़ नहीं है, इस URL का भी कोई यूज़ नहीं है। तो बेसिकली हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसका कंटेंट और उस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल का इमेज, यही चार चीज़ों का ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं इस नलेबल ऑपरेटर को हटा देता हूँ। सो ये हमारा आर्टिकल है जो कि हम अपने एप्लीकेशन में मूव करेंगे या फिर यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अभी एक चीज़ आता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को इससे मैप कैसे करेंगे। तो मैप के लिए आपको एक मैपर क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे एक नया पैकेज ही क्रिएट कर लेता हूँ मैपर्स के लिए और इस मैपर में एक फ़ाइल को जनरेट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ मैपर्स। ये एक फ़ाइल होगी और एक फंक्शन हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ आर्टिकल DTO। ठीक है, इसको हम लोग डोमेन में कन्वर्ट करेंगे जो कि मुझे रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ आर्टिकल। सो ये आर्टिकल आएगा हमारे डोमेन लेयर से। हम लोग यहाँ पे मैप का यूज़ कर लेंगे और एक आर्टिकल इसके अंदर क्रिएट करेंगे। इसमें पहला है कंटेंट। सो इट कंटेंट एल्बिस ऑपरेटर, यदि नल होता है तो यहाँ पे सिंपल सा हम एम्प्टी स्ट्रिंग को दे देंगे। सेकंड हमारा डिस्क्रिप्शन। सो इट डॉट डिस्क्रिप्शन, नल होता है तो उसके इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग। देन आफ्टर टाइटल। सो
टाइटल होगा इट टाइटल एल्विस ऑपरेटर एम्प्टी स्ट्रिंग गेस व्हाट URL टू इमेज इट डॉट URL टू इमेज एंड एम्प्टी। सो यहाँ से हम लोगों ने मैप कर लिया है सक्सेसफुली और अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हमें रिपॉजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी रिपॉजिटरी का क्या इसमें लफड़ा है, रिपॉजिटरी का इंटरफेस हम लोग क्रिएट करते हैं डोमेन में। आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रोटोटाइप हम लोग लिखते हैं अपने डोमेन लेयर में और इसका इम्प्लीमेंटेशन जनरेट करते हैं हम लोग अपने डेटा लेयर में। तो चलिए करते हैं इस चीज़ को, राइट क्लिक न्यू कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, क्योंकि ये डोमेन लेयर का है तो यहाँ पे एक इंटरफेस जनरेट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे इंटरफेस का नाम होगा गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपो, ठीक है। ये एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस के अंदर मैं यहाँ पे एक सस्पेंड फंक्शन गेट न्यूज़ आर्टिकल के नाम से डिक्लेयर करता हूँ, जो कि रिटर्न करेगा मुझे लिस्ट ऑफ आर्टिकल। अब ये आर्टिकल जो है ये डोमेन लेयर का आर्टिकल होगा, आप मेक श्योर कर लीजिएगा इस बात को। मैं अपने API सर्विस में जाता हूँ और यहाँ पे सभी कुछ ठीक है। तो अब मैं अपने डेटा लेयर के रिपॉजिटरी में एक और कॉटलिन क्लास को जनरेट करता हूँ जिसका नाम होगा गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपो IMPL इम्प्लीमेंटेशन, ये क्लास होगा और ये क्लास एक्सटेंड करेगा गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपॉजिटरी को। कंट्रोल I से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग और यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा अपने API सर्विस का। तो API सर्विस को हमने यहाँ अपने डेटा मॉड्यूल से प्रोवाइड करा रखा है, तो हम लोग इसको सिंपली कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट वेल API सर्विस, ठीक है। इस इंजेक्ट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लिए हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ यूटिल क्लासेस हैं जो कि मैंने इंपोर्ट कर रखी हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मेरे गिटहब रिपॉजिटरी से। यहाँ पे एक है रिसोर्स जो कि इवेंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और एक है सेव API रिक्वेस्ट। इसकी मदद से हम लोग जब वेब सर्विस को कॉल करना होगा तो पर्टिकुलर उस पूरे फंक्शन को इससे पास करा देंगे। और ये बेसिकली क्या करेगा, यदि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता है तो रिस्पॉन्स की बॉडी रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एक जेनेरिक टाइप T है तो हमें हमारे अकॉर्डिंग ये बॉडी को एडजस्ट कर लेगा। और यदि कोई एरर आती है तो यहाँ से वो रिस्पॉन्स एरर को हमें वापस कर देगा, और नहीं कर पाता है तो सिंपली एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। ये इसका काम है और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने रिपॉजिटरी में। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा सेव API रिक्वेस्ट के नाम से। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सो वेल रिस्पॉन्स सेव API रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो सेव API रिक्वेस्ट, इसके अंदर मैं API सर्विस गेट न्यूज़ आर्टिकल को कॉल करूँगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब मुझे रिटर्न होगा न्यूज़ DTO, ठीक। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा बाय यूजिंग और रिस्पॉन्स डॉट आर्टिकल्स डॉट टू डोमेन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अभी लिस्ट ऑफ आर्टिकल इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन से मिल रही है। अब हम लोग जंप करेंगे अपने डोमेन लेयर के डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैकेज पे और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक डोमेन मॉड्यूल, और ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करने वाला है इस रिपॉजिटरी का, जो कि प्रेजेंट है हमारे डोमेन लेयर के रिपॉजिटरी में। सो सबसे पहले तो हमको इसको एनोटेट करना होगा इंस्टॉलिंग से। ये एक सिंगलटन कंपोनेंट होगा बेसिकली एप्लीकेशन लेवल पे, और सेकंड है हमारा मॉड्यूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमको प्रोवाइड एनोटेशन लगा के फंक्शन को प्रोवाइड करना होगा। सो ये प्रोवाइड करेगा हमको गेट न्यूज़ रिपॉजिटरी, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा हमको गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपो। यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हमको पास करना है, तो गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर हमें API सर्विस को पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक API सर्विस को पास कर दूँगा। डैगर हिल्ट अपने आप से ही इस API सर्विस को इंजेक्ट नहीं करेगा,
ये इंजेक्ट करेगा हमारे इस डेटा लेयर वाले डेटा मॉड्यूल से। यहाँ पे हम एपीआई सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि यहाँ पे इंजेक्ट कर लेगा डैगर और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके वापस दे देगा। तो वो इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ हम लोग कर लेंगे। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग अपने यूज़ केस में। अब बात आती है यार ये किस चिड़िया का नाम है यूज़ केस। यूज़ केस में आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिसमें एक प्रोफाइल स्क्रीन है। अब प्रोफाइल स्क्रीन में क्या हो सकता है? आप प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हो, आप उसको डिलीट कर सकते हो, आप उसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ डिफरेंट चीज़ आपको बताई और 3 यूज़ केसेस हैं ये। पहला क्रिएट करना एक अलग यूज़ केस है, डिलीट करना अलग यूज़ केस है, एडिट करना एक अलग यूज़ केस है। तो इस तरह से यूज़ केसेस को आप लेयर बाय लेयर या फिर उसके अप्रोच के हिसाब से अलग अलग कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पहला तो हो गया मेरा न्यूज़ आर्टिकल को गेट करना। बेसिकली यही एक मेरे पास यहाँ पे यूज़ केस है। राइट क्लिक न्यू kotlin/class फाइल गेट न्यूज़ आर्टिकल यूज़ केस। ठीक है हो, तो ये एक क्लास होगा। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमें एक ऑपरेटर फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। सो ऑपरेटर फंक्शन जहाँ भी होता है उसका नेमिंग इन्वोक होगा और ये रिटर्न करेगा मुझे फ्लो, जो कि आएगा कोटलिन कोरूटीन से। रिसोर्स लिस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिपोजिटरी को। तो यहाँ पे हम लोग गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपोजिटरी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन परफॉर्म करना होगा। इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वेल गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपोजिटरी। ठीक है, अब ये कहाँ से इंजेक्ट होगा? ये इंजेक्ट होगा हमारे डोमेन लेयर वाले मॉड्यूल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट आर्टिकल रिपो, गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपोजिटरी। तो ये यहाँ से इंजेक्ट कर लेगा डैगर हिल्ट हमारे यूज़ केस में, ये यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं जल्दी जल्दी करता हूँ इसको। रिटर्न ट्राई कैच, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आई तो उसको कैच कर लेगा और हमें यहाँ पे रिसोर्स डॉट एरर का इवेंट दे देगा। अब इसमें मुझे पास करना होगा मैसेज को। ठीक है, तो इसको मुझे रैप करना होगा एमिट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा केस होगा वो होगा लोडिंग का। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एमिट करूँगा रिसोर्स डॉट लोडिंग, और लोडिंग में बेसिकली में कुछ नहीं पास करना है। एंड उसके बाद मुझे पास करना होगा सक्सेस इवेंट। सो रिसोर्स डॉट सक्सेस, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे गेट न्यूज़ आर्टिकल रिपो, गेट न्यूज़ आर्टिकल। एक्चुअली जो आर्टिकल हम लोग पा रहे हैं, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाली है। और अभी मैं देखूँगा कि मुझे एरर क्यों आ रही है। ऑलराइट, सो मुझे रिटर्न को हटाना था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जो एमिट कर रहे हैं हम, वो एमिट हर इवेंट को बेसिकली हमारा फ्लो जो है वो पुश करेगा। तो जैसे यहाँ पे एमिट कर रहा है फ्लो लोडिंग स्टेट को, यहाँ पर वो एमिट कर देगा सक्सेस स्टेट को। तो बेसिकली रिटर्न की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए वहाँ पे हो गया, सॉरी। हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने व्यू मॉडल को। तो व्यू मॉडल को क्रिएट करने के लिए मुझे प्रेजेंटेशन लेयर में जंप करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको सारा ही क्लोज करता हूँ और अपने प्रेजेंटेशन लेयर में यहाँ पे जंप करता हूँ। तो मैं अपने मेन एक्टिविटी को प्रेजेंटेशन लेयर में ले जा रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में मैं एक पैकेज को क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा स्क्रीन्स। और इस स्क्रीन में एक ही स्क्रीन होगी मेरे पास जिसको मैं नाम दूंगा होम स्क्रीन। और ये एक फाइल होगा जिसके अंदर हम लोग अपने कंपोजेबल को लिखेंगे। और इस पर्टिकुलर स्क्रीन हो गया हमारा। और अभी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक पैकेज नेमिंग जिसका होगा व्यू मॉडल।
और इस व्यू मॉडल के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एक अपना व्यू मॉडल जिसका नाम होगा न्यूज़ व्यू मॉडल। ये क्लास होगा, ये क्लास एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल को। इसको हम लोग एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल से, और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे, इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैल अपने यूज़ केस को, गेट न्यूज़ यूज़ केस, और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, सभी कुछ अभी फाइन। और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा वेरिएबल को जिसका मैं नाम दूँगा आर्टिकल्स, और ये होगा एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ। और अभी हमको यहाँ पे स्टेट को क्रिएट करना पड़ेगा, स्टेट होल्डर बेसिकली हम उसको कहते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एक ये डेटा क्लास होता है जिसको हम लोग स्टेट होल्डर बोलते हैं, तो होम स्टेट होल्डर डेटा क्लास है ये। और इसके अंदर 3 इवेंट होते हैं। तो पहला है इस लोडिंग जो कि एक बुलियन होता है, इनिशियली इसको मैं फॉल्स करता हूँ। सेकंड है हमारा एक्चुअल डेटा जो कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल अपने केस में है, इसको मैं नलेबल रखता हूँ। एंड थर्ड है हमारा एरर, ये एक स्ट्रिंग है और इसको भी मैं इसको मैं एम्प्टी करता हूँ नल रखने के बजाय। तो ये हमारा सिंपल सा एक स्टेट होल्डर है। और अभी हम लोग जंप करेंगे अपने व्यू मॉडल में और यहाँ पे उस स्टेट होल्डर को पास करेंगे, तो होम स्टेट होल्डर, और बाकी सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली मैंने पास कर रखी हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पास करने की। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा गेट न्यूज़ आर्टिकल, और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे अपने यूज़ केस का यूज़ करना पड़ेगा, गेट न्यूज़ आर्टिकल यूज़ केस। और यहाँ पे ऑन ईच एमिशन जो हम वहाँ पे एमिट कर रहे थे ना, ये प्रत्येक बार जब भी एमिशन होगा तो इसके अंदर इस कोड को रन करेगा। तो इस कोड को रन करो यार, मेरा तो फ़ायदा ही है उसमें। सो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या मेरा रिसोर्स जो है वो लोडिंग का है या फिर सक्सेस का या फिर एरर का। सो ये हमारे पास 3 यहाँ पे इवेंट्स हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये रिसोर्स क्लास कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये ना होता तो ये कोडिंग का सेशन ना चल रहा होता, ये ट्यूटोरियल ना हो रहा होता। ठीक है, तो लोडिंग के केस में हमें क्या करना है, हमारा स्टेट होल्डर है, तो मैं यहाँ पे अपने आर्टिकल के वैल्यू में उस स्टेट होल्डर को बार बार ही अपडेट करूँगा जब भी हमारा इवेंट अकर होगा कोई भी। तो होम स्टेट होल्डर है, इसका मैं इस लोडिंग पार्ट को ट्रू कर देता हूँ। इस टाइम पे हमें कोई सर्कुलर प्रोग्रेस बार अपने यूज़र को दिखाना होगा। सेकंड है हमारा आर्टिकल डॉट वैल्यू होम स्टेट होल्डर, और इस केस में बेसिकली सक्सेस के केस में हमको डेटा को दिखाना होगा, तो मैं यहाँ पे अपने डेटा को पास कर दे रहा हूँ, तो इट डॉट डेटा। ओके, एरर के केस में क्या होगा, आर्टिकल्स डॉट वैल्यू, और यहाँ पे होगा होम स्टेट होल्डर। अभी मुझे एरर में पास करना होगा इट डॉट मैसेज को, टू स्ट्रिंग अपेंड कर दीजिए सो दैट जो भी नलेबल हो केस हो सारे हैंडल हो जाएं। सो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ऑन ईच किया है लास्ट में जाइए और आपको ये इसको लॉन्च करना होगा अपने व्यू मॉडल स्कोप में। ये मैं बार बार भूल जाता हूँ और मेरा डीबगिंग का टाइम बढ़ जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इनिट के अंदर जाकर गेट न्यूज़ आर्टिकल फंक्शन को इनिशियली मैं कॉल कर लूँगा, और अभी हमारे पास डेटा हमारे आर्टिकल्स में आ चुका होगा यदि सब सारे चीज़ें सही से हुई तो। अब हम लोग को अपने प्रेजेंटेशन लेयर में जाके यूआई को क्रिएट करके यूज़र को लिस्ट ऑफ आर्टिकल को दिखाना होगा। तो इसको करेंगे हम लोग अगले वीडियो में।